हेलो दोस्तों, स्वागत है मॉर्बियस के एपिसोड 3 में। और इसमें हम लोग देखेंगे मॉर्बियस का जर्नी का अगला एपिसोड क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ इससे पहले क्या हुआ था। हम लोगों ने देखा था माइकल मॉर्बियस ने नोआ सेंट जर्मन के नेक पे एकदम नेक को चबा दिया था, उसके गले को चबा के उसके गले से खून निकाल दिया था, क्योंकि माइकल मॉर्बियस है एक ब्लडी वैम्पायर और वो अपने खून के प्यास के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए जब नोआ उसके ऊपर बहुत जुर्म सह रहा था तभी उसने उसके गले को बाइट कर दिया था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री क्या है मॉर्बियस का। जो लोगों ने अभी ज्वाइन किया इस सीरीज़ में उन लोगों के लिए है थोड़ा सा हिस्ट्री, लेकिन अच्छे से जानना है इस सीरीज़ को तो पहले 1 और 2 एपिसोड देख लीजिए, फिर उसके बाद आइए एपिसोड 3 में। और तब तक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर से चले जाते हैं माइकल मॉर्बियस के थोड़ा सा पास्ट में। उसके जो थोड़ा सा पास्ट में ये था कि उसके ब्लड में कुछ ऐसा डिजीज़ है जिसकी वजह से उसे बहुत परेशानी और उसके लाइफ एकदम ही ख़राब चल रहा था। तो उसके बाद क्योंकि वो एक डॉक्टर है, वो कुछ रिसर्च कर रहा था वैम्पायर बैट्स को लेके। वो और उसका और एक दोस्त जो कि ऑल्सो एक डॉक्टर है, तो वो दोनों मिलके वो रिसर्च कर रहे थे। लेकिन उसके बाद वो रिसर्च काफ़ी गहरा चला गया और उसमें कुछ गड़बड़ हो गया जिसकी वजह से ये बन गया वैम्पायर। और उसका पहला निशाना था उसका ही दोस्त, वही डॉक्टर। लेकिन वो अपने आप को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया था, इसीलिए वैसा एक्सीडेंट हो गया था। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं इस स्टोरी में अब तक क्या होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं माइकल मॉर्बियस जब ये रियलाइज़ करता है कि उसने नोआ का गले में बाइट कर लिया और नोआ मरने ही वाला है क्योंकि बहुत सारा खून लूज हो रहा है। तो तब मॉर्बियस को थोड़ा सा होश आया और वो सोचने लगा कि वो अपने प्यास के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और तभी सब लोग देखते हैं कि नोआ उसी वक्त ज़मीन पे गिर जाता है और वो छटपटा जाता है। इधर तब हम लोग देखते हैं बेकी हेनरी को लेके उधर से भाग जाने की कोशिश करती है क्योंकि उधर बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और वो इस बच्चे के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए हेनरी को लेके बेकी उधर से निकल जाती है और वो लोग दौड़ते हुए उधर से निकलता है। और तभी हेनरी पूछता है बेकी से कि नोआ ठीक हो जाएगा ना। लेकिन इसके बाद क्या होता है उन लोगों को खुद को भी नहीं पता था। इधर हम लोग देखते हैं मॉर्बियस सब लोगों के साथ मारपीट कर रहा था क्योंकि सब लोग एक ही मतलब नोआ के ही शिष्य थे या फिर नोआ के गैंग मेंबर्स थे। और उसका एक गर्लफ्रेंड भी था उधर और वो उस गर्लफ्रेंड का नाम है रॉचिल। वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी क्योंकि सब लोग गोली चला रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन कोई भी मॉर्बियस को अपने आंकड़े में नहीं ले पा रहा है, मतलब उसे कोई भी मार गिरा नहीं पा रहा है। इधर नोआ का हालत और भी बिगड़ता जा रहा था और तभी रॉचेल एकदम गुस्से से जाग उठती है और वो बोलती है कि तुम लोग ऐसे गोली चला रहे हो कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, दे दो बंदूक, मैं दिखाता हूँ कैसे निशाना लगाते हैं। और यही ले बता के वो बंदूक ले लेती है हाथ में और गोली चला देती है जो कि मॉर्बियस के एकदम गले के आर पार निकल जाता है। और उसके बाद मॉर्बियस ज़मीन पे गिर जाता है और रॉचेल उसके दोस्तों को या फिर उसके गैंग मेंबर को वो बंदूक थाम कर फिर से नोआ को पकड़ लेता है। और नोआ को पकड़ लेने के बाद वो उधर नोआ के ऊपर ही बिजी हो जाती है क्योंकि बहुत कुछ गड़बड़ हो गया था। और इधर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक थिएटर जहाँ पे बेकी रहती है कभी कभी, वो वहाँ पे हेनरी को लेके आई है क्योंकि ये जगह थोड़ा सा सेफ है, सबको इस जगह के बारे में नहीं पता है। तो इसीलिए जब हेनरी पूछता है कि उधर क्या हो रहा था ये सब कुछ, तब बेकी बताती है कि वो जो कुछ भी हो रहा था गलत हो रहा था और तुम्हें उधर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हेनरी तब बताता है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो भी तो कुछ अच्छा आदमी नहीं है, उसने भी तो वायलेंस किया है और फिर तुम उसके पोस्टर को इधर दीवार पे ड्रॉ करके चिपका के रखी हो। तुम तो सिर्फ इधर जो लोग अच्छे हैं, जो लोग अच्छे नीतिवाद है, जिन लोगों के अच्छे सोच है, उन लोगों को ही पोस्टर दीवार पे चिपकाते हो। और हम लोगों को ये पता था कि बेकी जो है उसका उसकी पैशन है एक ड्राइंग या पेंटर बनना, लेकिन वो अभी तो पैसे का जो भी क्राइसिस है उसके पास, इसीलिए वो इधर से नहीं जा पा रही है। लेकिन वो पेंट करती है हर एक अच्छे इंसान के बारे में और उन लोगों का पेंट पोर्ट्रेट दीवार पे चिपका देती है। तो इसके बाद हेनरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि मॉर्बियस एक अच्छा आदमी नहीं है क्योंकि वो वायलेंस मचा रहा है, लेकिन फिर भी उसका पेंटिंग लेके बेकी उसी दीवार पे चिपका
चुकी है, जिसकी वजह से बेकी भी वो बोलती है कि वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज है। इधर हम लोग देखते हैं मॉर्बियस का होश आ जाता है और मॉर्बियस को उन लोगों ने एक चेन से उल्टा लटका के मार रहे थे। सब लोग एक के बाद एक लात घूसा सब कुछ मार रहे थे और तभी रॉचेल उसके सामने आती है और उसके ऊपर गुस्सा दिखाते हुए बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को मार गिराया है, लेकिन वो अभी भी ऐसे हालत में है कि अभी तक मरा नहीं है। तो मॉर्बियस सब बताता है कि देखो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, मैं अपने आप को हेल्प नहीं कर पा रहा था, शायद तुमने नोटिस किया होगा। तो रोचेल बताती है हाँ मैं नोटिस नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी, क्योंकि मैं देख रही थी कि तुम कैसे नोआ को मार रहे हो। और उसके बाद तब मॉर्बियस बताता है कि देखो मैं ही सिर्फ नोआ का भी हेल्प कर सकता हूँ, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, मैं एक डॉक्टर हूँ। तब रॉचेल बताती है कि तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता कि तुम डॉक्टर हो। तब मॉर्बियस बताता है देखो तुम्हारे पास कुछ और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो रॉचेल तब बताती है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, लेकिन अगर कुछ चालाकी किया या फिर नोआ नहीं बच पाया उसके मौत के बाद ही तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मौत के घाट उतार दूंगी। इधर हम लोग देखते हैं नोआ को बॉडी को लेके वास्केस, जो कि एक्चुअली मिलिट्री में पैरामेडिक था, वो थोड़ा सा छानबीन कर रहे हैं, लेकिन उसका एक हाथ भी नहीं है क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था। अभी पता नहीं कैसे इंजर्ड हुआ था। वो अपने एक हेल्पर के साथ जिसका नाम है लियोनार्डो, उसके साथ वो नोआ को हेल्प कर रहा है। और तभी रॉचेल उधर जाके बताती है कि मॉर्बियस भी अभी तुम्हें हेल्प करेगा नोआ को बचाने के लिए। तब हम लोग देखते हैं कि वास्केस बताता है कि वो इतना कुछ खास डॉक्टर नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ ट्रेनिंग किया था और वॉर में मतलब बैटल ग्राउंड में कभी भी नहीं गया था वो, मतलब वो सब्स्टिट्यूट बेंच पे ही था। तो एनीवे उसका हाथ का जो ऑपरेशन हुआ है, उसका हाथ जो कट चुका है वो एक्चुअली युद्ध का फल भी नहीं है, वो एक्चुअली वॉर में नहीं था, लेकिन ये हाथ जो कटा है ये एक्चुअली उसके कार एक्सीडेंट में हाथ कट गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं मॉर्बियस जो नोआ का हालत देखता है और सोचता है तब बहुत ही बुरी हालत में है, शायद इसको बचा पाएगा वो, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। और तभी वो लोग थोड़ा बात करते थे और तभी वास्केस उससे पूछता है कि हाँ ये बच पाएगा। तब मॉर्बियस बताता है मे बी, लेकिन पता नहीं। लेकिन तभी वो अपने दिमाग में मन ही मन सोचता है कि शायद ये नहीं बचेगा। इधर हम लोग देखते हैं रॉचेल किसी को कॉल कर रही थी और डाइनर के पास आ जाते हैं बेकी और हेनरी। वो लोग डिनर करने जा रहे थे उधर, क्योंकि बेकी को अभी हेनरी को उसके पास ही रखना पड़ेगा और वो हेनरी को लेके कहीं पे भी नहीं जा सकती क्योंकि सब जगह पे ही नोआ के गैंग मेंबर्स पहुंच सकते हैं। और तब वो लोग डाइनर पे चले जाते हैं और हेनरी बताता है कि उसे अच्छा बर्गर और अच्छा फ्राइज चाहिए। इधर हम लोग देखते हैं कि डाइनर के ऑपोजिट साइड में ही गाड़ी लेके खड़ा था और एक गुंडा जो कि नोआ के गैंग का ही था, और उसे रॉचेल कॉल करके बता रही थी कि वो एक्चुअली उधर खड़ा है गाड़ी लेके क्योंकि डाइनर के बाहर वो बेकी और हेनरी पे नज़र रख रहा था। और इधर से रॉचेल बताती है कि अगर इधर नोआ की जान चली गई या फिर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो उसको सिग्नल दे देगी और जिसके बाद बेकी और हेनरी को ये गुंडा मार गिराएगा। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं मॉर्बियस सिलाई कर ही रहा था नोआ के गले का और तभी उन लोगों को लगता है कि शायद ये अच्छा हो जाएगा। वो उसके गले को सिलाई करके अभी वो धागा काट ही रहा था और उसके बाद तभी नोआ का होश आ गया और वो वास्केस को एकदम जोर से पकड़ता है गुस्से से और उसे उसी टेबल पे मार देता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं टेबल भी थोड़ा टूट जाता है और उसकी वजह से ही पता चल जाता है हम लोगों को कि वास्केस के सर के ऊपर ये कितना बड़ा घाव लगा है। और उसके बाद वास्केस ज़मीन पे गिर जाता है। तभी मॉर्बियस गुस्से से नोआ को गले से फिर से पकड़ लेता है और उसे धड़ाम करके टेबल के ऊपर मारता है और वो बोलता है कि अभी तो तुम अच्छे नहीं हो, ठीक नहीं हुए हो, सो जाओ। लेकिन तभी उसको फिर से रियलाइज़ होता है कि शायद उसने कुछ ज़ोर से ही उसे मार दिया है। इधर वास्केस की भी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो सपोर्टर या हेल्पर था लियोनार्डो वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। लेकिन तभी मॉर्बियस भी चौंक जाता है और तभी रॉचेल भी आ जाती है। लेकिन बहुत सारा कुछ एकदम अचानक होने लगता है एक के बाद एक, तभी मैं बहुत ही तभी बोल रहा हूँ। तो एनीवे
उधर हम लोग देखते हैं रोचेल आ जाती है और वो पूछती है क्या हुआ, नोआ मर गया क्या। और तब मॉर्बियस भी इस हालत को देखते हुए पता ही चल जाता है उसे कि अभी क्या होने वाला है, क्योंकि रोचेल उधर आ गई है, जिसकी वजह से अभी उसे पता चल गया है कि नोआ का डेथ हो गया है और वो अपने दोस्त को बता देगी, जिसकी वजह से हेनरी और बेकी के जान को खतरा है। मॉर्बियस इसको समझ रहा था और उसके बाद क्या होगा इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। एपिसोड 4 बहुत ही जल्दी आएगा। एपिसोड 4 ये डिले नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो अभी के लिए दोस्तों गुड बाय, और एपिसोड 4 देखना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल वाला जो बटन है वो भी दबा दीजिए, क्योंकि एपिसोड 4 आते ही आप लोगों को तभी पता चल जाएगा और इधर उधर से वो कहानी सुननी नहीं पड़ेगी। अभी के लिए गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।